बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के, परमात्मा के, ईश्वर के अनुकंपा से हम सब लोग आज जो चीज़ देश में घट रहा है उसके साक्षी बने हुए हैं। सज्जनों, ये जो समाचार है, ये जो कार्य है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज पूरे देश में जगह जगह पर जहाँ भी व्यक्ति जा रहा है वहाँ यही समाचार मिल रहा है, क्योंकि आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो कार्य था बहुत ही निंदनीय कार्य था। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं बताऊं कि ये कितना गंदा काम था जो इंजाम दिया गया है। सज्जनों, इस गंदगी को मिटाने के लिए और इस गंदे लोगों को हटाने के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से इन लोगों के ये जो कार्य ये लोग इंजाम दिए हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं। ये लोग गंदे लोग और ये गंदे काम आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। सज्जनों, जिस समय देश गुलाम था उस समय भी इनकी रणनीति यही रहती थी कि किस तरीके से गजवाएं हिंद हम कर लें, लेकिन इन लोगों का सपना सपना ही रहा। और जानते हैं, आज तो मैं इतिहास की बात करूंगी। कहते हैं आज वही इतिहास फिर से दोहरा रहा है। बात उस समय के है जिस समय महाराणा प्रताप आए थे। सज्जनों, ऐसी पवित्र आत्मा तभी इस धरातल पर आती हैं जब उन्हें परमात्मा यहाँ पर भेजता है महान कार्यों के लिए। महान हस्तियों का निर्माण तभी होता है टुच्चे पुच्चे और लुल्ले पल्ले लोगों से काम नहीं होता है। सज्जनों, महाराणा प्रताप कोई साधारण प्रताप नहीं थे। वो, उनके नाम से ही लोग भय खाते थे, क्योंकि उनकी सूझबूझ, उनकी जो गाथाएं थी वो बहुत ही अलग थी। श्री कृष्ण की नीति थी उनके जीवन में, और भगवान श्री रामचंद्र जी के उन्होंने सारी मर्यादाओं को अपने जीवन में स्थापना किया था। तो सज्जनों, ऐसे कोई योद्धा नहीं बनता है। और जानते हैं, ये जो मुगल हैं, ये लोग सीधे सीधे पेश नहीं जब पाए तो इन लोगों ने मैत्री का संबंध रखा। और मैत्री का संबंध किससे रखवाया? क्योंकि उस समय अकबर था। अकबर जो था, कई ऐसे जो राजपूत थे, जो उस समय राजपूत हम नहीं कह सकते, कायर लोग थे, उन्होंने अपनी बेटियों के ब्याह कर दिया था, उनके साथ शादी कर दी थी। और सज्जनों, वही लोगों के जरिए वो मैत्री का संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन उस मैत्री में घृणित कार्य उसने किया। उसमें उसकी कूटनीति थी। और जानते हैं, जो राजपुतानियां उसके संग उनका जिनकी निकाह हुआ था, जिसके विवाह हुआ था उनके साथ, उन्हीं लोगों के संबंध से उसने एक हाथी, लकड़ी का हाथी बनवाया। बहुत ही बड़ी हाथी बनवाई गई। वो हाथी जो लकड़ी का था वो बहुत बड़ा था। और जानते हैं उसमें उसने किसको भेजा था? उसमें उनको भेजा था जो नरभक्षी लोग थे उस समय के, मुगल ही थे, लेकिन वो लोग ताजा ताजा मांस खाते थे, ताजा ताजा खून पीते थे। ऐसे दरिंदों को उस हाथी के अंदर बिठा के, आप देखिए, संबंध तो उसने मैत्री का रखा, राजपुतानियों से विवाह किया, राजपूतों के सामने जो प्रस्ताव रखा, और पीछे उसकी जो घृणा करने वाली राजनीति थी वो ये थी जो आज मैं आपको बता रही हूँ।
सजनों, उस बड़े से काठ के हाथी, लकड़ी के जो हाथी बनाया गया था, उसी में उसने कम से कम 50 सैनिकों को उसने बिठाया था। और वो हाथी 3 उसने बनवाया था लकड़ी के, और उसमें उन्हें भेजा था कि जो सिर्फ उनको रक्त की प्यास होती है। और सजनों, वो जो लकड़ी के हाथी जब राणा प्रताप के घर गया, आंगन में गया, तो जब सब लोग देखे तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि अकबर ने मैत्री का संबंध भेजा है और हाथी लकड़ी के बना के गिफ्ट किया है। सजनों, पर उसमें राघवेंद्र उनके गुरु थे, महाराणा प्रताप के। जो गुरु होता है वो सब जानता है। गुरु ने कहा कि इसके पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण उसकी योजना होगी, और उसने कहा कि प्रताप, अभी ये लकड़ी का हाथी जो आया है, ये हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है, आप सावधानी जरूर रहिएगा इस हाथी से। और सजनों, बात एकदम सही हुआ। कहते हैं कि जैसे ही रात्रि हुई, उसी समय वो काठ के हाथी जो था, उसमें द्वार बनाया गया था, और उस द्वार को उन लोगों ने अंदर से खोला और निकले धीरे धीरे करके, और पूरे महल में प्रवेश कर गए। और जब महल में प्रवेश किए तो उन लोगों ने उस समय सोते हुए लोगों को हत्या की। आए तो थे वो लोग राणा प्रताप को मारने के लिए, लेकिन जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जिन पर खास परमात्मा का आशीर्वाद होता है, उसे कोई इतने आसानी से मार नहीं सकता है। और सजनों, उस समय महाराणा प्रताप के कक्ष में सिर्फ उनकी पत्नी देवी अजब्दी जो थी, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी थी, वही सोई हुई थी। और वो आते हैं सब, वो हत्यारे थे, और उन्होंने अजब्दी को हत्या कर दी। और जैसे ही अजब्दी जी की हत्या होती है, इधर महाराणा प्रताप इन लोगों के मृत्यु के घाट उतारना आरंभ कर दिए, क्योंकि उनका जो घोड़ा था चेतक जो घोड़ा था, वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था। जब उसने देखा कि ये धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हिनहिनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही हिनहिनाया तो महाराणा प्रताप को समझ आ गया था कि कुछ तो बात है, क्योंकि चेतक ऐसे नहीं हिनहिनाता है। और उस समय उन्होंने दोनों हाथों में तलवार को धारण किया और विद्युत की तरह इन नरभक्षियों को, मृत्यु को घाट उतारा। और उसके उपरांत जब इन लोगों को मार दिया, तो देखते हैं कि कुछ जो सैनिक थे अकबर के, उसी हाथी में जाके, लकड़ी का जो हाथी आया था, जो गिफ्ट में, तोहफा में भेजा था उसने, उसी में वो सब समा गए। और उस समय प्रताप जो थे, उन्होंने क्या किया, उसे आग लगवा दिया उस हाथी को चारों तरफ से, और उसी में वो लोग धू धू करके मरे। तो सजनों, ये वो मुगल हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपके ही घर में रहेंगे, आपसे ही मित्रता करेंगे, और आपको ये लोग घोंप के चले जाएंगे, और आप इनसे बड़ा अनभिज्ञ रहते हैं। तो सजनों, समझ लीजिए, जब ये लोग मैत्री का संबंध रखते हैं या दुश्मनी का संबंध, ये किसी भी लायक नहीं है। ये लोग, चाहे ये लोग भारत में हैं, चाहे अन्य देशों में हैं, लेकिन हैं तो ये लोग लायक नहीं। और मैं ये बातें इसलिए कह रही हूं, क्योंकि ये लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद कर देते हैं कि फिर से ये थाली किसी काम के ना रहे। तो सजनों, इसीलिए आप जो हिंदू हैं, जो आप सनातन को मानने वाले हैं, अभी सिर्फ आप मानते हैं, कहीं गुरुद्वारे में जाके पाठ पूजा में सम्मिलित हो जाना, किसी मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कर देना, किसी गिरजाघर में जाके 2 मोमबत्ती जला के आ जाना, किसी धर्म स्थल पर जाके नहा के आ जाना, सजनों, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी आप सनातन को सिर्फ मान रहे हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे ना कि हमारा सनातन है क्या,
उस दिन इन लोगों की जड़ें उखाड़ के फेंक देंगे। फिर आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप न्याय करिए, आप खुद न्याय करने लग जाएंगे। तो सज्जनों, एक एक भारतीय को जागना होगा, जानना होगा, क्योंकि भाईचारा इन लोगों के लिए शब्द नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि इनके हृदय में सिर्फ क्रूरता है। ये हत्यारे हैं, दरिंदे हैं ये लोग। और आज से नहीं, आप हिस्ट्री उठाइए, इतिहास उठाइए, देखिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। और ये लोग हमारे भारत में रहने योग्य नहीं हैं, चाहे वो कोई भी है। जो भी मुगल है, जो भी इस्लाम को मानने वाला है, वो इस भारत में उसके लिए जगह नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि इनको उखाड़ के फेंक देना है। भेजना भी नहीं है इन लोगों को कहीं, क्योंकि ये लोग कहीं जाएंगे तो फिर नई रणनीति बनाएंगे। इससे अच्छा इन लोगों को जो महाराणा प्रताप ने किया, जो वीर शिवाजी ने किया, जो शाहजी महाराज ने किया, वही कार्य इन लोगों के साथ करना है कि इन लोगों की न नस्ल रहेगा और न फिर ये लोग उगेंगे। इनके नस्ल को मिटा देना है अब। इसीलिए सज्जनों, बार बार हिंदुओं का दाह संस्कार होता है, बार बार उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, और बार बार आज से नहीं 70 सालों से हमारे जो सैनिक हैं, जो मिलिट्री है हमारी, जो भारत की सेना है, कई बार तो इन लोगों ने इतने घिनौने कार्य किए कि उनके शीश को काट के ये लोग फुटबॉल खेलते थे। ये लोग ऐसे लोग हैं, और आज ये लोग दुहाई दे रहे हैं, तो इनकी दुहाई सुनने को किसी को आवश्यकता नहीं है, जानना ही नहीं है कि ये लोग हैं। और ये लोग कभी भाईचारा निभा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके मैत्री में भी गंध है, दुर्गंध आती है इनके मैत्री से भी। तो इसीलिए सज्जनों, हमें तो आज ये दृश्य देख के, सुन के, और ये समझ आ रहा है कि आज फिर से कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण तैनात हैं, क्योंकि ऐसे ही अधर्म, ऐसे ही अन्याय तब भी था, और विश्व युद्ध हुआ था वो, और आज भी वो धरती गवाही देती है जो कुरुक्षेत्र की भूमि है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जो धर्म को जानने वाले हैं वो मेरे पक्ष में आ जाएं, और जो धर्म को सिर्फ मानने वाले हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। तो सज्जनों, जो लोग सिर्फ धर्म को मानने वाले थे वो जीवित नहीं बचे थे, लेकिन जो लोग धर्म को जानते थे वो लोग अंत तक रहे। तो आज फिर से कुरुक्षेत्र की महासंग्राम हो रहा है। इसलिए हम सभी सनातनियों का ये धर्म कहता है, ये धर्म बताता है कि अगर आप हिंदू हो तो इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करो योगी और मोदी जी का। मैं खुलेआम आज नाम ले रही हूँ, क्योंकि अब और कोई समय नहीं है कि आपको कुछ समझाया जाएगा और बताया जाएगा, क्योंकि बड़े मठ हैं, बड़े साधु संत हैं, और बहुत ऐसी संस्था है जो सिर्फ अपने पीछे लोग खड़े होके और दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन योगी जी जैसे एक शेर चाहिए जिसका शेर दिल होगा, क्योंकि जब गीदड़ भागते हैं, शेर जब गर्जना करता है तभी गीदड़ भागते हैं, और शेर ही शिकार कर सकता है। तो सज्जनों, गोरखपुर का जो मठ है, ऐतिहासिक मठ है, मैंने कई बार कथा सत्संग में सुनाया है, क्योंकि महानिर्माण वहीं से आरंभ होता है। कोई अगर कुछ बना है तो वहीं से तैयार होता है। तो सज्जनों, आज जरूरत है सारा साधु समाज, सारा संत समाज और जितने भी कथावाचक लोग हैं वो सब लोग सहयोग करें। अब और कोई दिन देखना बाकी नहीं है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो किसी के शब्दों के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि एक सन्यासी ही, एक साधु ही ऐसा निर्णय ले सकता है कि जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। तो इसीलिए सज्जनों, आप लोग अपने अपने स्वार्थ की रोटियां सेकना बंद करिए और देश को बचाने का पूरा प्रयास करिए कि ये देश बचेगा कैसे। अगर देश नहीं रहेगा तो आपका घर रह के क्या करेगा।
अगर देशवासी नहीं रहेंगे तो आपका परिवार रह के क्या करेगा? अचार डालना है ऐसे परिवारों के, ऐसे घरों को क्या सरायखाना बनाना है? तो सज्जनों, देश है तो आप हैं, अगर देश नहीं है तो आप भी नहीं हैं। ना तो ये धर्म है और ना ही ये देश रहेगा। इसलिए सज्जनों, अब आप लोग सिर्फ धर्म को मानिए मत, धर्म को जानिए कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म यही सिखाता है कि सज्जनों के लिए सज्जन जैसा व्यवहार करो और उदंडियों के लिए उनकी उदंडता पर विराम लगाओ, उनको दंड दो। उचित दंड देने का समय आ गया है अब, वो चाहे कोई भी हो। अगर उसकी उदंडता बढ़ती जा रही है तो उदंड लोगों को दंड देने का समय यही है। तो इसीलिए सज्जनों, जो लोग सज्जन हैं उनका बचाव परमात्मा हमेशा से करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उदंड प्रवृत्ति के थे, उदंडता जिन्होंने कायम करना चाहा और कायम किए, वो मिट गए और मिट रहे हैं। तो इसीलिए हमारा धर्म यही सिखाता है कि आप अगर सनातनी हैं, भगवान शिव और भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं, तो आप उनकी नीति को भी जान लीजिए। भगवान श्री राम ने जब देखा पहाड़ बन गया था हड्डियों के, तो उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया कि मैं इन आतताइयों के, इन अधर्मियों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया। 14 साल का वनवास हुआ, स्वीकार किए, लेकिन 14 साल के वनवास में उन्होंने धर्म को कायम रखा, धर्म की स्थापना किया और उन्होंने उद्घोष किया। वही उद्घोष ये था कि जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़त असुर अधम अभिमानी। यही असुर हैं जो लोग आज बैठे थे और उनको धर्म पूछ के जो लोग मारे थे, यही असुर हैं। असुर कोई और नहीं है। तब भी ऐसे ही असुर थे, आज भी यही असुर हैं। तो जब इन लोगों का अभिमान और अधर्म चरम पर होता है, तभी इनका संहार किया जाता है। तो इसीलिए सज्जनों, ये लोग भारत को दुर्लभ समझ रहे थे कि ये लोग बार बार क्षमा कर देते हैं, बार बार हम लोग अपराध करते हैं और क्षमा करते हैं ये लोग। पर ये नहीं जानते हैं कि जो क्षमा करना जानता है वो दंड देना भी जानता है। ये अनभिज्ञ थे ये लोग, और इसीलिए इनकी उदंडता चरम लेवल पर पहुंच गई है। तो सज्जनों, हम लोग जितने लोग हैं, चाहे वो कथावाचक हैं, चाहे संत हैं, चाहे साधु हैं, चाहे आम नागरिक है, अपने धर्म को जानिए, सिर्फ मानिए मत, जयकारा मत लगाइए। इस जयकारा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप जानिए और उखाड़ फेंकिए इन इस्लाम के, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से मारे हैं, और बाद में जब इनको मारने के लिए जब लोग उदित हुए हैं तो ये लोग क्षमा मांगने लग जाते हैं। तो इन्हें बार बार क्षमा दान दे के अपना अपमान नहीं करना है, क्योंकि यही काम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। मोहम्मद गोरी को 17 बार उन्होंने क्षमा दान दिया था, लेकिन उसने अपनी नीति बनाता रहा और अंत में परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूं, क्योंकि 18वां बार वो जीता, और वो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने उसको 17 बार क्षमा किया था, लेकिन उनको बंदी बना के अपने देश लेके गया और उनके आंखों में गरम गरम सरिया से उनकी आंख फोड़ दिया। ये वो मुगल हैं जो क्षमा के योग्य नहीं हैं, जो क्षमा के लायक भी नहीं हैं। इसीलिए इनको कठोर से कठोर दंड देना है, जहां मिले इनको दंड दो। और जब हर व्यक्ति इन्हें दंड देगा, तब इन लोगों के उदंडता कम होगा। या तो ये लोग भारत छोड़ के भाग जाएं, या तो ये खुद ही मर जाएं। दो में से एक विकल्प तो इन्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि अति किसी चीज के लिए ठीक नहीं होता है। और इन लोगों ने बहुत अति मचा दिया है। और सज्जनों, महाराणा प्रताप ने कभी घुटना नहीं टीका था, परिस्थितियों के सामना किए, संघर्ष किए, लेकिन बहुत से राजपूत थे उस समय जो स्वार्थ की रोटियां सेके, और अकबर की अपनी बेटियां भी ब्याह कर दिए थे, सम्मिलित हुए थे। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं सम्मिलित हुए, और वो स्वाभिमान के लिए लड़े और स्वाभिमान से मरे। तो सज्जनों, अगर आप
भगवान राम के वंशज हो, भगवान शिव के वंशज हो, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, तो स्वाभिमान से जीना सीख लो, स्वाभिमान से रहो। कभी किसी के समक्ष घुटना नहीं टेकना है, क्योंकि अपमान कभी स्वीकार नहीं करना है और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो सज्जनों, चाहे जितने भी संप्रदाय इस संसार में बना हुआ है, अलग अलग लोग हैं, अपने अपने धर्म को लेके आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो XYZ कोई भी संप्रदाय हो, चाहे जैन है, चाहे सिख इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे बाइबल उठा के देखिए, क्योंकि अगर कोई भी आज विकास कर रहा है, राम कृष्ण की बात अगर वो ना करे तो उसकी बात कोई सुन भी नहीं सकता है और ना कोई जाएगा वहां। तो सज्जनों, आप भारत में जन्म लिए हैं, भारत में रहे हैं, भारत में विकास करते हैं और राम और कृष्ण से ही भारत जाना जाता है। इसीलिए सज्जनों, आप कुछ भी उठा के पढ़िए, उसमें राम कृष्ण की ही बात की गई है, साधु संतों की ही बात की गई है। तो आप अलग कैसे हैं? आपका संप्रदाय कैसे अलग हो सकता है? तो सज्जनों, आप अनेक संप्रदाय बना लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन है तो आप सनातनी। आप वहीं से तो आपका विस्तार हुआ है, वहीं से तो आप जन्मे हैं, वहीं से तो आप निकले हैं। तो सज्जनों, इसीलिए अब आप जानिए, क्योंकि राम की कथा सुना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण की वाणी सुना देना कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण की नीति को अपने जीवन में अपना लेना ये बड़ी बात है। इसीलिए सज्जनों, जो भगवान श्री राम ने जिस तरीके से दरिंदों को मारा, अन्यायियों को खत्म किया, आज संकल्प लेना है प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि जब सब लोग एकजुट होंगे, जब सब लोग एक होकर लड़ेंगे, तभी इन अधर्मियों को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। इसीलिए सज्जनों, जरूरत है अब, क्योंकि अब और कुछ देखना बाकी नहीं है। अभी तो एक योगी हैं, एक मोदी हैं, एक अमित शाह हैं और उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सज्जनों, अभी ये कुछ लोग हैं जो ये अधर्मी अन्यायी बार बार इन्हें झूठा साबित करने के लिए प्रयास करते हैं, जो बार बार इनकी बातों पर कटाक्ष करते हैं ये लोग। और जो लोग इन लोगों की बातों को कटाक्ष करते हैं, तो समझ लेना वो भी इस्लाम को कबूल किए हुए लोग ही हैं, वो लोग भी इस्लाम को मानते हैं, उसी लिए वो लोग कटाक्ष करते हैं। इसीलिए सज्जनों, आप जानिए कि आज अगर भारत नहीं रहेगा तो आप कहां जाके किसकी पूजा करेंगे? सज्जनों, अगर कोई यहाँ इस्लाम को मान रहा है तो भारत में रह के सुरक्षित है, तब इस्लाम के नमाज अदा कर पा रहा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई यहाँ पाठ पूजा कर रहा है तो ये भारत की धरती है, सुरक्षित है, तो आप यहाँ पाठ पूजा कर ले रहे हैं। अगर आप कथा कर रहे हैं, कथावाचक बने हुए हैं, तो ये भारत की धरती है, आप सुरक्षित हैं तो कथा कर रहे हैं। और किसके वजह से सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश आज जाना जाता है आदित्य योगी नाथ के माध्यम से जाना जाता है। उनके गुरु थे, वो भी राजनीति में हिस्सा लेते थे और उनके गुरु ने तो वो कार्य नहीं किए, लेकिन आज शिष्य के माध्यम से वो अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो सज्जनों, कोई भी कार्य एकदम से नहीं होता है, समय लगता है उस कार्य में। तो इसीलिए सज्जनों, आप समझिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इन्हें सहयोग करना है, इन पर कटाक्ष नहीं करना है। अगर ये लोग सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर ये लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये भारत की धरती है, ऋषि मुनि साधु संतों से पूजी जाती है, जानी जाती है। और इसीलिए ये धरती सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार का ही सर्वनाश करवा दिया, क्योंकि वो परिवार में उदंडता था, अहंकार था, गंदगी का वास था। तो इसीलिए उन्होंने परिवार भी नहीं देखा, क्योंकि जिस परिवार में गंदगी का रोपण हो, जिस परिवार में गंदगी का विकास हो रहा है, ऐसे परिवार को भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतरवा दिया अपने आंखों के सामने। वो भगवान श्री कृष्ण की नीति थी सज्जनों, क्योंकि एक भी अधर्मी अगर कहीं पनप रहा है तो अपने अधर्म को ही पनपाएगा, चाहे कोई किसी घर में, चाहे किसी परिवार में, चाहे कहीं भी। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की नीति को जानो, समझो, सिर्फ कथा मत सुनाओ, सीखो कि उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा,
भगवान श्री राम ने अधर्मियों को नहीं छोड़ा, धर्म की स्थापना किया। तो इसीलिए सज्जनों, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार को नहीं देखा कि मेरा परिवार बच रहा है कि नहीं बच रहा है। उन्होंने तलवार उठा लिया और युद्ध किया, क्योंकि उस समय ज्ञान की मांग नहीं थी, तलवार की मांग थी। वीर शिवाजी ने यह नहीं देखा कि पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, उन्होंने तलवार उठाया। महाराणा प्रताप ने यह नहीं सोचा कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे पिता मर गए हैं, वो आंसू नहीं बहाते थे। वीर कभी आंसू नहीं बहाते हैं, आंसू पी के स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। और महाराणा प्रताप ने भी तलवार उठा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ये नहीं सोची कि मैं विधवा हो चुकी हूं, मैं किसी कोने में बैठ जाऊं। उसने तलवार उठाया और उसने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दे सकती हूं। तो सजनों, ये वीर गाथाएं इसलिए सुनाई जाती है, बताई जाती है, जागो। आज नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? उखाड़ फेंको इन अधर्मियों के, इनकी जड़ें उखाड़ दो, न तो ये जड़ें रहेगी और ना ये लोग पनपेंगे। तो सजनों, जो भी अधर्म कर रहा है, जो समझाया हुआ बात जिसे नहीं समझ आ रहा है, तो उसे उखाड़ के फेंक देने में ही भला होगा। इस देश के भला होगा, इस समाज का भला होगा, परिवार का भला होगा, क्योंकि कुकर्मियों से कभी किसी का भला नहीं होता है। इसीलिए सजनों, चंद लोग ही रहेंगे, धार्मिक रहेंगे तो विकास कर देंगे, लेकिन ये अधर्मी रहेंगे तो ये सर्वनाश के कगार पर लेके जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए न तो घर परिवार में जगह है, न समाज में जगह है, न देश में जगह है। क्योंकि आज त्राही त्राही मचा हुआ है चहुओर, जिधर भी दृष्टि डालो, जिधर भी जाओ, जिधर भी देखो, उधर त्राही त्राही हो रहा है। तो आज फिर से कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार हो चुकी है और आज युद्ध तो हो रहा है। धर्म तो उसी का वर्ण करता है जो सत्य के अनुगामी होता है, जो सत्य पथ पर चलता है। और सज्जनों, हमेशा जीत सत्य की होती है और सत्य हमेशा मुंह के बले गिरता है, असत्य कभी उठ नहीं सकता है। तो सज्जनों, यही है हमारे सनातन धर्म का इतिहास, यही है हम सबके जीवन में सनातन धर्म। ये है सनातन धर्म, सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं रहना है, उसे अपने जीवन में उतार लीजिए। मत सोचिए कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सज्जनों, मरना तो है ही, आज मरो या कल मरो, कुछ करके मरो कि अमर हो जाओ, जन्म भी लेना सार्थक हो जाए। ये है हमारा सनातन धर्म। ये हमें सिखाता है, स्वाभिमान से जीना सिखाता है, अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से जीना सिखाया। इसे धर्म कहते हैं सज्जनों। इसीलिए यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे, क्योंकि हम कई दिनों से सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो अंत तो होना है इन सारी बुराइयों के। और सज्जनों, हम सब लोग जहां हैं, मैं तो आज भी खड़ी हूं, क्योंकि मैंने सदा धर्म का वर्ण किया है। इसीलिए आज भी जहां धर्म है वहीं मैं भी रहूंगी। तो सज्जनों, इसीलिए आप भी चयन करिए, धर्म का चयन करिए, सत्ता का चयन मत करिए, धन का चयन मत करिए, धर्म का चयन करिए। क्योंकि सनातनी हैं तो पहले आपके जीवन में धर्म ही महत्व रखता है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम लेके आपके समक्ष आए थे, बहुत आशा के साथ, बहुत उम्मीद के साथ कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें हम सब लोग मिलके इसका नामो निशान खत्म कर दें, क्योंकि यही साधु समाज का मत है और आगे भी रहेगा, आज भी है, अंत तक रहेगा। जब तक ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती जब तक है, साधु समाज का यही मत है। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और आप सभी सनातन को जानने वालों से मैं आग्रह करती हूं कि जागो, जानो और समझो। तो बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।